बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में। और प्रोडक्ट सोर्सिंग पे बात करने से पहले हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि दराज पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। एक्चुअली दराज पे काम करने के 3 से 4 तरीक़ाकार हैं। फ़र्स्ट ये कि आपके पास ब्रांड है और वो यानी आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आपका अपना ब्रांड है और वो रजिस्टर है। अब उसको डी मॉल पे इजीली स्टोर बना के वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। आपको काफ़ी ऑर्डर मिलने हैं इस चीज़ से, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो दराज मॉल है वो एक आम प्लेटफॉर्म तो नहीं है, वो है ही सिर्फ ब्रांडेड चीज़ों के लिए। अगर नंबर 2 आपके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आप किसी और के ब्रांड पे काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप की कोई प्रोडक्ट हो गई, वॉशिंग पाउडर जैसे हो गया, सर्फ एक्सेल, हमारी अपनी तो कंपनी नहीं है तो वो ब्रांड ही ठीक है। सोप हो गया, लक्स सोप हो गया, जैसे ये शान का आप देख लें, शान मिसाला जात वगैरह हैं। ये अब ये शान कंपनी हमारी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। वो इस तरह के जिनकी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो इनकी कंपनी होती है, उनसे अथॉरिटी लेटर वगैरह लेके हम इस चीज़ को, ब्रांड को सेल कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो दूसरा ऑप्शन आता है ना, वो आता है लोकल प्रोडक्ट्स का। उसमें ये है कि अगर आपके अपनी प्रोडक्ट हो फिर भी अच्छी बात है, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं होती और वो दराज अलाउ करता है कि आप सेल कर सकते हो। तो आप डी मॉल पे तो नहीं, लेकिन आप दराज पे अपना सेलर सेंटर, जैसे आपका स्टोर बना हुआ है सेलर सेंटर पे, तो आप वहाँ पे लिस्टिंग करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब नंबर 3 ये कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, ना ही आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट है, कोई ब्रांड है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप कहीं दूर दराज के इलाका जात कि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपको नहीं डील नहीं हो सकी उनसे, आप उनके प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो जो सबसे अच्छा मुझे मेथड लगता है ना, वो यही है। ये उनके लिए है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, और उनके पास कोई लोकल प्रोडक्ट्स भी नहीं है। ये उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे बहुत अच्छा तरीकाकार यही है कि आप अपने सबसे करीबी जो मार्केट है, देखें शहर चाहे छोटे हों या बड़े हों, बड़े शहरों में तो तकरीबन हर शहर में ही होलसेल मार्केट्स मौजूद होती हैं। जैसे लाहौर में हो गया शाला मार्केट है, कराची में सदर वगैरह हो गया। तो होलसेल डीलर्स अब आप विज़िट करेंगे वहाँ पे फ़िज़िकली जाके और प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। हंटिंग तो आपने कर लेनी है पहले ही कि दराज पे ये प्रोडक्ट्स जो हैं जिन पे मैं काम करना चाह रही हूँ, ये कितने में सेल हो रही हैं। वही आपने ये जो आपकी फ़िज़िकल आप जाएंगे, अपनी करीबी मार्केट में विज़िट करेंगे, आप देखेंगे वो आपको कितने में मिल रही है वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ 100 रुपये में सेल हो रही है दराज पे, वो अगर आपको आपकी लोकल मार्केट से 70 में 60 में मिल रही है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि आप वहाँ से प्रोडक्ट, आपने उनका नंबर लेना है, जो शॉपकीपर है, जो होलसेल डीलर है, कि भाई मैं आपकी इन प्रोडक्ट्स पे काम करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो मैं इनकी लिस्टिंग कर रही हूँ। आपने, लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखी है कि उनसे डील करते वक्त ये ज़रूर कहना है कि आप प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ कम ख़त्म हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी विजिबिलिटी लिमिटेड है कि कुछ अरसे बाद, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10, 20, 50, 20 आपने सेल कर लिए, फिर बाद में आपको ऑर्डर आता है, क्योंकि जब भी आपको कोई चीज़ आपकी सेल आउट होती है, उसके ऑर्डर्स मिलते हैं, वो रिव्यूज़ मिलते हैं, रेटिंग होती है, तो वो दराज उसको ऑलरेडी ही फ़र्स्ट पेज पे ले आता है, ठीक है, उसको रैंक करता है, कस्टमर्स को शो करता है। तो अगर आप देखिए, आपके प्रोडक्ट, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रोडक्ट रैंक हो जाए। जब आपकी प्रोडक्ट ही रैंक हो चुकी है और आपके पास वो चीज़ मिले ही ना, आपको सेम साइज़ ना मिले, सेम कलर ना मिले, और आप ऑर्डर ना प्लेस करवा सकें, तो फिर ये आपके लिए बहुत समझने टेंशन वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए पहले जिससे भी होलसेल डीलर से बात करें, उनसे कहें कि भाई आपने ये चीज़ ख़त्म नहीं होने देनी, उनसे डील करें, सिंपली अपने घर आएँ, उन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करें। अब देखें, वो प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप खुद अपनी कैमरा से तस्वीरें बनाएं, कैप्चर करें, क्योंकि हमारे मोबाइल्स के रिज़ल्ट इतने ज़्यादा नहीं होते।
ना हम इतनी अच्छी प्रोफेशनल वे से पिक्स बना सकते हैं या फिर इतना ख़र्चा कर सकते हैं कि किसी स्टूडियो से बनवाएं। तो उसका मैंने बेहतर हाल आपको यही बताया था कि आप अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, ठीक है, 1688 से आप वहाँ से पिक्स उठाएं और वहाँ पे लिस्टिंग कर दें। लेकिन आपने चीज़ सेम टू सेम वही ख़रीद के, जब जैसे ही आपको ऑर्डर आता है सेम वही चीज़ आप वहाँ से उठाई, आपने मंगवाई उस शॉप से और पैक किया, शिपिंग लेबल प्रिंट निकाला और उसको हब पे जमा करवा दिया। और हब पे जमा करवाने पे ये कोशिश किया करें कि वैसे तो 48 घंटे दिए जाते हैं आपको, ठीक है, 24 बड़े शहरों में तो खैर कम टाइम में होता है, लेकिन ये है कि अगर आपको पेंडिंग में आ गए हैं आपके ऑर्डर्स तो आप कोशिश करें, पेंडिंग के 24 घंटे उसके होते हैं और रेडी टू शिप के लिए भी आपके पास 24 होते हैं। तो आप कोशिश करें कि 8-10 घंटों के अंदर ही आप वो हब पे पहुंचा दें। उससे ये होता है कि फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दे के जो दराज है वो आपकी प्रोडक्ट्स को रैंक करना शुरू कर देता है। उसको भी समझ आ जाती है ना कि आलसी बंदा नहीं है, बहुत अच्छा काम का बंदा है, तो टाइम पे काम कर रहा है। दराज को साफ ज़ाहिर फ़ायदा होता है, तो जिसको जहाँ से फ़ायदा होगा वो उसको फ्रंट पे तो लाएगा फिर। और इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट हमेशा आप ख़रीदने में रखें, बेचने में ना रखें। हमेशा ये सबसे कामयाब तरीका यही है कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसमें कोशिश करें कि आपको लो से लो प्राइस में मिले। ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें मार्केट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डील करने की कोशिश करें कि आपको मुनासिब कीमत में मिल जाए। जो चीज़ दराज पे 100 में सेल हो रही है वो आपको 50 में, 60 में मिल जाए, जिसको आप 100 में या 95 रुपये में, बल्कि उससे कम करके इजीली सेल कर सकें, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि मैंने 90 में चीज़ ली है मैं 120-30 में सेल कर दूँ। दराज पे इस तरह भी हो रहा है, कुछ नसीब की बात भी होती है, लक की बात होती है। हमने ऐसे भी देखे हैं जो एक चीज़ 50 में सेल कर रहे हैं लेकिन उसके 5-10 ऑर्डर भी मुश्किल से लगे हैं, और एक वो है कि वही चीज़ 100 में सेल कर रहे हैं लेकिन उनके 500 ऑर्डर्स हैं। तो ये भी कुछ लक की बात होती है। लेकिन आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि ख़रीदने में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट रखें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना 2 वजूहात हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जिसकी वजह से अक्सर इस तरह होता है कि सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे हमारी बच्चियाँ सोचे समझे बगैर ही लिस्टिंग किए जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर लाजमी लेक्चर होना चाहिए ताकि उनको ये गाइडेंस मिल चुके कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका सस्पेंड हो सकता है आपका अकाउंट, ठीक है, यानी आपका स्टोर बंद हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो ये आपने ये गौर करना है कि लिस्टिंग करते वक्त इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि लिस्टिंग करते वक्त आप कॉमन प्रोडक्ट्स ना लगाएं, ठीक है। मसलन आप कोई ऐसे प्रोडक्ट लगा रहे हैं जो कस्टमर को घर से कुछ ही फासले पे आसानी से मिल जाएगी, तो उसको मुझे बताएं क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो दराज से इतनी दूर से ऑर्डर करेगा, ठीक है, और इतने दिन उसको वेट भी करना पड़ेगा। आप ऐसी कोई प्रोडक्ट वगैरह लगाएं जो यूनिक हो, और उस पर आप यूनिक जो प्रोडक्ट होंगी ना, और उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप उसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट रख रहे हैं कोई आपको वहाँ से पे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि यूनिक जो हुई। अब देखें सेम प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे तो जो विज़िटर होते हैं, जो आते हैं कस्टमर्स वगैरह, क्लाइंट, वो देखते हैं क्लाइंट के ये चीज़ फ़लाँ जगह से तो 50 की मिल रही है, ये 100 में दे रहा है, 80 में दे रहा है, तो भाई मैं जहाँ से 50 से मिल रहा है मैं वहीं से ले लेता हूँ। तो जो आप यूनिक प्रोडक्ट्स रखेंगे ना उसका यही फ़ायदा है कि एक तो उसमें ये होगा कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो किसी भी जो कस्टमर आ रहा है, आप देख रहा है, ऑर्डर करना चाह रहा है, तो उसको वो आसानी से उसके घर के करीब अवेलेबल ना हो। यानी अगर वो प्रोडक्ट्स अपने शहर की होलसेल मार्केट्स पे भी ढूंढे तो बहुत दुश्वारी से पेश आए, उसके वहाँ पे भी वो प्रोडक्ट्स ना मिले तो फिर वो आपको ऑर्डर करे, और ऐसे प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। वैसे यूनिक प्रोडक्ट्स पे आप काम करें। और